हेलो फ्रेंड्स, दाहोद अनाज महाजन सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी संचालित एनए जीरोवाला प्राथमिक स्कूल दाहोद प्रस्तुत ई लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम विषय हिंदी में कक्षा 7 में व्याकरण के अंदर संज्ञा समझेंगे। विद्यार्थी मित्रों, प्रथम वीडियो में हमने संज्ञा की परिभाषा और उसके प्रकार सीखे, जिसमें हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा समझी। आज हम समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा समझेंगे। सबसे पहले हम भाववाचक संज्ञा समझेंगे। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, भाव, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापा, जैसे बुढ़ापा एक अवस्था का नाम है। मिठास एक भाव का नाम है। बचपन भी एक अवस्था का नाम है। मोटापा एक दोष का नाम है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो वे शब्द जिनसे अवस्था, दोष, गुण आदि का पता चले, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हम उदाहरण के रूप में शब्द देखते हैं, वाक्य देखते हैं, जिसमें से आपको भाववाचक संज्ञा दर्शाते हुए शब्दों को ढूंढना है। चतुर्दल में खुशी की लहर दौड़ गई। तो यहाँ पर भाव दर्शाता हुआ शब्द है खुशी, जो भाववाचक शब्द हम कह सकते हैं। दूसरा वाक्य है, भिखारी को देखकर मुझे दया आ गई। तो यहाँ पर दया का गुण दर्शाता है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तीसरा, बुढ़ापे में आदमी कमजोर हो जाता है। तो बुढ़ापा यह शब्द एक अवस्था का निर्देश कराता है। तो बच्चों, हम इस पर से कह सकते हैं कि यह भाववाचक संज्ञा है। जिस शब्द से पदार्थों की अवस्था, भाव, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम दूसरा प्रकार समूहवाचक संज्ञा देखेंगे। जो शब्द समूह का बोध कराते हैं, वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आपको पहले तो समूह का अर्थ होता है समुदाय। क्या होता है? समुदाय। तो जो शब्द समूह का बोध कराए, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, कक्षा, सेना, भीड़, पुस्तकालय, दल, झुंड, मेला आदि। यह सभी शब्द समूह का बोध कराते हैं। जैसे सभा में लोगों का समूह होता है। सभा में लोगों का समूह होता है। कक्षा में छात्रों का समूह होता है। सेना में सैनिकों का समूह होता है। भीड़ में लोगों का समूह होता है। पुस्तकालय में पुस्तकों का समूह होता है। बराबर, आपको समझ आ गया होगा। आपको यही शब्द वाक्यों में पूछे जाए तो आपको इसे पहचानना है। स्टेशन पर बड़ी भीड़ थी। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भीड़ शब्द जो है, वे समूह का निर्देश करा रहा है। दूसरा वाक्य, बॉर्डर पर सेना तैनात है। तो सेना शब्द जो है, वे भी सेना किसी एक इंसान से नहीं बनती, वैसे भीड़ किसी एक इंसान से नहीं होती। बराबर, उसके लिए समूह की जरूर होती है। बराबर, सेना में कई सैनिकों की जरूरत होती है। कक्षा में विद्यार्थी हम देखते हैं, कक्षा में हम पढ़ते हैं। तो कक्षा जो है, वे भी समूहवाचक शब्द है। कक्षा विद्यार्थियों से बनती है। बराबर, किसी एक विद्यार्थी से पूरी कक्षा नहीं बनती। तो जहाँ पर भीड़ हो, सेना हो, कक्षा हो, सभा हो, मानव हो, झुंड, मेला आदि शब्दों का प्रयोग हुआ हो, यानी कि
जिस शब्दों में समूह का बोध होता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरी संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आपने साइंस तो पढ़ी ही होगी। साइंस के अंदर आपने देखा होगा कि घन, प्रवाही यानी कि ठोस, प्रवाही और वायु जो होते हैं उसे पदार्थ कहते हैं, बराबर। वे जो भी पदार्थ वे आते हैं उसके अंदर वे सभी क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्रव्य। तो आपको याद रखना है कि ठोस, द्रव्य और वायु पदार्थ जितने भी है वे सभी किस में आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, चावल, गेहूं, दूध, कोयला, लोहा, पानी आदि। वाक्य में देखिए, दूध पौष्टिक आहार है। तो बच्चों इस वाक्य में द्रव्य यानी कि धातु कौन सी है? तो दूध, वे क्या है? एक द्रव्य है। दूसरे वाक्य में चावल, तो यह भी द्रव्यवाचक शब्द, चावल जो है वे क्या है? द्रव्यवाचक शब्द है। चावल ज्यादा मत खाओ, बराबर। तो चावल वे कौन सी संज्ञा बताता है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा सूचित शब्द है। हमेशा शुद्ध पानी पीना चाहिए। तो पानी जो है वे द्रव्य सूचक शब्द है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। यह वाक्य में यह जो हमने 3 वाक्य देखे, मैंने चांदी की पायल पहनी है। तो चांदी जो है वे भी क्या है? धातु है, यानी कि एक प्रकार का द्रव्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। यह वाक्य में दूध, चावल, पानी, चांदी आदि शब्द धातु और द्रव्य पदार्थों का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों अब आपको इन तीनों संज्ञाओं के 5-5 उदाहरण अपने खुद से अपनी नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।